इंदौर के बड़ा गणपति चौराहे पर संगठनों के प्रबुद्ध जनों ने बीजेपी के बड़े नेता मुरलीधर राव का पुतला फूंक कर बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया। 2 दिन पहले एक संवाददाता सम्मेलन में कथित तौर पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी का एक बयान सामने आया था। इस बयान में ब्राह्मण और बनिए को लेकर मुरलीधर राव ने तल्ख टिप्पणी की थी, जिसे लेकर न सिर्फ कांग्रेस विरोध कर रही है बल्कि इंदौर में ब्राह्मण और वैश्य संगठन विरोध पर आमदा है। बुधवार को विरोध स्वरूप इंदौर के बड़ा गणपति चौराहे पर सर्व ब्राह्मण राष्ट्र महासभा और वैश्य महासम्मेलन मुरलीधर राव का पुतला फूंका गया। इस दौरान बीजेपी नेता और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं सर्व ब्राह्मण राष्ट्र महासभा के संयोजक घनश्याम जोशी ने कहा कि बीजेपी नेता यह न भूले जिनको वो जीप में रखने की बात बोल रहे हैं। उन्हीं ने बीजेपी की बागडोर संभाली थी। वहीं उन्होंने बयान को लेकर कहा कि आगे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेगी। वहीं वैश्य महासम्मेलन के उपाध्यक्ष मधुसूदन भलिका ने बताया कि राव का बयान निंदनीय है और बीजेपी को यह समझना चाहिए दोनों ही वर्गों ने मिलकर बीजेपी की सरकार बनाई है। इधर एडवोकेट विनोद द्विवेदी ने कहा कि राजनीतिक दल के बड़बोले नेता ब्राह्मणों को और अन्य वर्गों के लोगों को अपनी जेब में समझ रहे हैं और आज स्थिति यह है कि कई राज्यों में ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है। ब्राह्मण समाज और सामान्य वर्ग के जो नागरिक हैं उनको इन्होंने कहा कि ये तो हमारी जेब में है, मतलब इनके वोट हमारी जेब में है। एक तरह से ये हमारे बंधुआ है, हम इनकी चिंता नहीं करते हैं। बाकी राजनीति में जो भी है जिनके लिए हमें करना है हम वो करते हैं। हमारा विरोध ये था कि ब्राह्मण प्रबुद्ध है, ब्राह्मण देश की एकता अखंडता के लिए हमेशा आगे रहा है, आज़ादी की लड़ाई में भी अग्रणी रहा है। तो ब्राह्मण विकास में, देश के विकास में, देश की समृद्धि में सदैव अग्रणी रहा। तो ब्राह्मणों के बारे में आप इस प्रकार की बातें करते हैं, ये गलत है। ब्राह्मण कोई एक जाति नहीं है, ब्राह्मण एक विचार है और विचार सदैव देश के हित में होता है, विकास के हित में होता है। इसलिए हमारा विरोध ये था कि आप राजनीतिक दल जो भी हों, जहाँ आपका स्वार्थ हो, आप सत्ता के लिए कितने भी भूखे हों, पर हमारे वर्ग के लोगों को या फिर सामान्य वर्ग के लोगों को आप है ना इसमें न लपेटें। पिछले चुनाव से हम देख रहे हैं कि लगातार राज्यों में जाति को लेके काफ़ी विरोधाभास हो रहा है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ काफ़ी ब्राह्मणों की हत्याएं भी हुई हैं, ब्राह्मणों को झूठे आरोपों में फंसाया भी गया है। बिहार में भी यही चीज़ हुई है, मध्य प्रदेश में भी काफ़ी हो रहा है। तो हम ये कहते हैं कि ब्राह्मणों का आपको वोट चाहिए तो ब्राह्मणों को आप पूज रहे हैं, आपको वोट नहीं चाहिए तो आप ब्राह्मणों को गाली दे मारें। पिछली बार शिवराज सिंह जी ने यही किया था। शिवराज सिंह जी ने महाकाल के दर्शन करते हुए कह दिया कि दलितों को हम है ना कर्मकांडी बनाएंगे, उन्हें मंदिरों की पूजा की जिम्मेदारी देंगे और मुझे कोई माई का लाल वो नहीं कर सकता। तो माई के लालों ने 18 में उनको विदा कर दिया था। वो तो घाघ राजनीतिज्ञ हैं, तो विधायकों को खरीद के उन्होंने फिर सत्ता प्राप्त कर ली। पर ये एक तरह से दंभ कि हम ब्राह्मणों को या हम राजपूतों को या हम किसी भी समाज को हमारी जेब में रखते हैं, ये उचित नहीं है। इसी का दुष्परिणाम था कि आज हमने इसको विरोध के स्वरूप में लिया है और विरोध ही नहीं किया है।